श्री रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की अलौकिक शोभा। हजार भूमों पर पुखराज पहाड़ की हजार हाथ चांदनी। चांदनी की किनार पर हजार हाथ मोलातों की सुंदर शोभा। चारों दिशाओं में पुखराज के समान ही ऊंचे बड़े दरवाजों की शोभा। इनसे भीतर जाते हैं तो बेशुमार बाग बगीचे। कई इन चांदनी पर कई चैबच्चे बाग वन, कई नहरें चलत हैं सो झलकत नूर रोशन। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर कई वन, कई बगीचे चैबच्चे हैं। अनेकानेक नहरें चल रही हैं जिनकी नूरमयी रोशनी चारों ओर झलकार कर रही है। बेशुमार बाग बगीचों की शोभा। और ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में आकाशी महल की आकाश को छूती शोभा। इन चांदनी दरमियान में महल आकाशी नूर। 108 गुरज कहे ने कहूं ताको जहूर। पुखराज पहाड़ की हजार हाथ की चांदनी। किनार पर हजार हाथ मोहलाते, चारों दिशाओं में बड़े द्वार, भीतर बेशुमार बाग बगीचे और तीसरे हिस्से में आकाशी महल की शोभा। हजार हाथ चांदनी के मध्य तीसरे हिस्से में हजार भौम ऊंची नूरमयी आकाशी महल की शोभा। 108 गुर्जों की सुंदर शोभा। आकाशी महल की शोभा को विस्तार से देखते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी जौहरदास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति। पेज नंबर 176, पैराग्राफ आकाशी महल। पुखराज की 4 लाख कोस की गिर्द की चांदनी के मध्य भाग में एक चौरस चबूतरा खजाने के ताल के ऊपर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा बराबर कमर भर ऊंचा आया है। पुखराज पहाड़ की हजार भूमों पर हजार हाथ चांदनी। इस चांदनी की गिर्द है 4 लाख कोस की। इनके ठीक मध्य भाग में जो तलहटी में खजाने का ताल आया था, गोल चबूतरे पर जो चौरस चबूतरा आया था, उनके सिर पर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा बराबर कमर भर ऊंचा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है। इस शोभा को एक अन्य नक्शे से देखते हैं। चांदनी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। पुखराज की 4 लाख कोस की गिर्द की चांदनी के मध्य भाग में एक चौरस चबूतरा खजाने के ताल के ऊपर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा बराबर कमर भर ऊंचा आया है। इसके चारों तरफ से चबूतरे से कमर भर सीढ़ियां 250 कोस की रोंस पर उतरी हैं। इसकी चारों दिशाओं से देखते हैं, जिसको घेर कर 250 कोस की रोंस आई है और रोंस पर उतरी है। चारों दिशाओं से चबूतरे से कमर भर की सीढ़ियां 250 कोस की रोंस पर उतरी हैं। आकाशीय महल का कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे को घेरकर 250 कोस की रोंस आई है, जिन पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं कमर भर ऊंचे चबूतरे से। इसके चारों तरफ चबूतरे से कमर भर नीचे 250 कोस की रोंस पर सीढ़ी उतरी है। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। आकाशीय महल का कमर भर ऊंचा चबूतरा।
और 250 कोस की रोस जो घेर पर आई, यहाँ पर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई 250 कोस की रोस पर। आगे महर्षि जी वर्णन कर रही हैं, 44,000 कोस की चौड़ाई में बाग बगीचे आए हैं, जिनमें नहरें, फुआरे, चबच्चे चलते हैं। आकाशीय महल को घेर कर 44,000 कोस की तो चौड़ाई और लंबाई में घेर कर बगीचों की शोभा आई है, जिनमें बेशुमार नहरें, चबच्चों की शोभा आई है। आकाशी महल को घेर कर आए बाग बगीचों की शोभा, नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा। इस चबूतरा की किनार पर एक दिशा में 13 जगह पर कमर भर की सीढ़ी उतरी है। 44,000 कोस का लंबा चौड़ा बराबर जो आकाशी महल का कमर पर ऊंचा चबूतरा आया है, उनकी एक दिशा से 13 स्थानों से सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरी हैं। चबूतरे से 3 सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरती हुई इस चबूतरे की किनार पर एक दिशा में 13 जगह से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। हर एक हवेली के दरवाजे के सामने 400 कोस की जगह से सीढ़ी उतरी है। हर एक हवेली, इन चबूतरे पर 13 हवेलियों की 13 हारें आती हैं। हर हवेली के सामने से 400 कोस की जगह लेकर सीढ़ियां उतरी हैं। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं, 13 हवेलियां, हवेलियों के ठीक सामने 400 कोस की जगह लेके सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरी हैं। यहाँ पर कठेड़ा नहीं आया है, ऐसे ही हर हवेली के सामने सीढ़ी आई है, बाकी जगह पर कठेड़ा आया है। हवेली के ठीक सामने 400 कोस की जगह पर सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। ऐसी बनक चारों दिशाओं में आई है। कठेड़ा से 1000 कोस की दूरी पर 13 हवेली एक दिशा में आई है। प्रत्येक हवेली के सामने 400 कोस की जगह पर 400 कोस की जगह लेके 250 कोस की रोस पर सीढ़ियां उतरती हुई सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। कठेड़े की भीतरी तरफ 1000 कोस की रोस आई है और उसके आगे 13 हवेलियां एक दिशा में आई हैं। रोस के आगे 13 हवेलियां, ऐसे चारों दिशाओं में 13-13 हवेलियां आई हैं। कठेड़ा से 1000 कोस दूरी पर 13 हवेली एक दिशा में आई है। इस प्रकार से 13 हवेलियों की 13 हारे आने से कुल 169 हवेली आई हैं। 13 हवेलियों की 13 हारे आने से कुल 169 हवेलियों की शोभा होती है। इन हवेलियों के चारों तरफ 1000 कोस की रोस आई है। कोना की हवेली के कोने पर एक गोल बुर्ज 5 पहल का आया है। 13 हवेलियों की 13 हारे हवेलियों को घेर कर 1000 कोस की रोस की शोभा आई है। 1000 कोस की रोस की शोभा आई है और जो कोने की हवेली आई है, उनकी कोने के साथ लग के एक गुर्ज की शोभा आई है। कोना की हवेली के कोना पर एक गोल गुर्ज 5 पहल का शोभायमान है। हजार कोस की रोस, रोस के भीतरी तरफ 13 हवेलियों की 13 हारें। 169 हवेली, कोने की हवेली के कोने से लगकर 5 पहल की गोल गुर्ज की शोभा। हजार कोस का लंबा चौड़ा
3000 कोस की गृहदाई है। ये जो बुर्ज आया है ये 1000 कोस का तो लंबा चौड़ा और इसकी गृहदाई है 3000 कोस की। इन गोल बुर्ज की एक अन्य नक्शे से देखते हैं शोभा। 5 पहल का गोल बुर्ज कोने की हवेली के कोने से लगता हुआ, 1000 कोस का तो लंबा चौड़ा और गृहदाई है 3000 कोस की। इन बुर्जों में 5 दरवाजे आए हैं। इन बुर्जों में 5 द्वारों की शोभा आई है। ये देखिए 5 दरवाजों की शोभा आई है इन गोल बुर्ज में। हर भूमि में हवेली की भूमों से मिलान किया है। इन गोल बुर्ज ने हर भूमि में हवेली की भूमों से मिलान किया है। हवेली की हर भूम से इस बुर्ज में आ सकते हैं। ऐसी बनक चारों कोनों पर आई है। हवेली की हर भूम से इन गोल बुर्ज में आ सकते हैं। इसी प्रकार की बनक चारों कोनों पर आई है। सदगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं। कॉर्नर का गोल बुर्ज 5 पहल का। ये देखिए पहला पहल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। प्रत्येक पहल में दरवाजों की शोभा। 1000 कोस का तो लंबा चौड़ा और गृहदाई है 3000 कोस की। कोना की हवेली के कोना पर एक गोल बुर्ज 5 पहल का आया है। 1000 कोस का लंबा चौड़ा, 3000 कोस की गृह। इन बुर्जों में 5 द्वारों की शोभा। हर भूम में हवेलियों की भूमों से मिलान होता हुआ हवेली की हर भूम से इस बुर्ज में आ सकते हैं। इस प्रकार की बनक चारों तरफ, चारों कोनों। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई। 1000 हाथ चांदी के मध्य भाग में 44,000 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे को घेर कर 250 कोस की रोस आई है। आगे 44,000 कोस की चौड़ाई पर बाग बगीचों की शोभा आई है। 44,000 कोस का लंबा चौड़ा चौरस चबूतरा। चबूतरे को घेर कर 250 कोस की रोस, जिन पर हर दिशा से हवेली के ठीक सामने 400 कोस की जगह लेकर सीढ़ियां उतरी हैं। शेष जगह कठेड़ा। इन 3 सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं तो घेर कर 1000 कोस की रोस की शोभा। इन रोस के भीतरी तरफ 13 हवेलियों की 13 हारी। सुंदर नूर में शोभा लिए 13 हवेलियों की 13 हारी। और जो कॉर्नर की हवेलियां आई हैं, चारों कोनों की जो हवेलियां आई हैं, उन हवेलियों की कॉर्नर पर 5 पहल की गोल बुर्ज की शोभा। गोल बुर्ज की शोभा 5 पहल का, जिनमें 5 दरवाजों की शोभा आई है। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर मध्य 44,000 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं से 13-13 सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। कठेरे की भीतरी तरफ 1000 कोस के भीतर 13 हवेलियों की 13 हारी, जिनमें 25 हवेलियां बड़ी आई हैं। ठीक मध्य की हवेली और उनके दाएं बाएं की 6-6 हवेलियां बड़ी आई हैं। ठीक मध्य की और उनकी चारों दिशाओं की जो 6-6 हवेलियां आई हैं, ये बड़ी आई हैं। मध्य की हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है और दिशा की जो 6-6 हवेलियां आई हैं, ये हवेलियां 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई हैं। किनार से मध्य की हवेली 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी है। चारों किनार देखते हैं
उनमें जो मध्य की हवेली है, चारों दिशाओं की जो किनार आई है, उनमें जो मध्य की हवेली है, ये हवेली 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई है। मध्य में 400 कोस का दरवाजा आया है। इन हवेली के मध्य में 400 कोस का दरवाजा चारों दिशाओं में। 13 हवेलियों की जो 13 हारें आई हैं, उनमें जो किनार की 13 हर दिशा की हवेली आई है, उनमें से एक मध्य की हवेली का निशान, किनार से मध्य की हवेली 2800 कोस की तो चौड़ी और 3600 कोस की लंबी। इन हवेली में मध्य में देखते हैं 400 कोस के दरवाजों की शोभा आई है। दरवाजे के बाहर रोज पर 2 बुर्ज चौखटे 133 कोस के लंबे चौड़े बराबर आए हैं, जिन पर 4-4 थंब उठकर आकाश तक चले गए हैं। बीच के हिस्से में 133 कोस का दरवाजा आया है। 400 कोस का दरवाजा, जिनमें 133 कोस की तो चौखटे गुर्ज और 133 कोस में दरवाजे की शोभा। चौखटे गुर्जों के चारों किनार पर थंब, भूम दर भूम ये शोभा चौखटे गुर्जों के रूप में आकाश तक चली गई है। इन शोभा को इन पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। चारों दिशाओं में मध्य में दरवाजे की शोभा, 400 कोस में द्वार की शोभा, जिनमें ठीक मध्य भाग में 133 कोस में नूरमयी स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता बादशाही दरवाजों से भी कोट गुनी शोभा लिए दरवाजा और दाएं बाएं 133 कोस के चबूतरे, चबूतरे के चारों कोनों पर थंब उठे, उन पर मेहराबे, भूम दर भूम ये चौखटे गुर्जों के रूप में आकाशी तक चले गए हैं, आकाशी की चांदनी तक चले गए हैं। मध्य में 400 कोस का दरवाजा आया है। दरवाजे के बाहर रोज पर 2 चौखटे 133 कोस के लंबी चौड़ी बराबर है, जिन पर 4-4 थंब उठकर आकाश तक चले गए हैं। आगे वर्णन है। बीच के हिस्से में 133 कोस का दरवाजा है। दरवाजे के भीतर 400 कोस का लंबा चौड़ा चौक आया है। तो दाएं बाएं गुर्जों के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां आई हैं। ऐसी बनक बाकी तीनों तरफ के दरवाजों में आई है। इन द्वार से भीतर जाते हैं तो 400 कोस का चौक, चौक के दाएं बाएं चौखटे गुर्जों के पीछे सीढ़ियां ऊपर की भूमि में जाने को चढ़ी हैं। इसी तरह की बनक चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की आई है। इन शोभा को पुनः महाराज श्री जी के वचनों से। दरवाजे के पीछे 400 कोस का लंबा चौड़ा चौक आया है। सो दाएं बाएं गुर्जों के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां आई हैं। ऐसी बनक तीनों तरफ के दरवाजे में आई है। एक हवेली के 3 तरफ 133 कोस का दरवाजा। दरवाजे के दाएं बाएं चौरस चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े बाहर की तरफ आए हैं। एक हवेली के 3 तरफ 133 कोस के दरवाजे और दरवाजे के दाएं बाएं चौरस चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े बराबर आए हैं। किनार की जो ये हवेली है, इनकी एक दिशा बाहर की ओर हुई और 3 भीतर की ओर। जो भीतर की ओर है उनमें जो बड़े दरवाजे आए हैं, उनमें भी इसी तरह से 400 कोस का दरवाजा, जिसमें 133 कोस का दरवाजा, 133 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे। दरवाजे से भीतर जाती हैं तो 400 कोस का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं से चबूतरों के पीछे से सीढ़ियां ऊपर को चढ़ी हैं। बड़ा 400 कोस का जो दरवाजा आया है, बाहर और भीतर
दरवाजे के दाएं बाएं चार चार मोहल आए हैं। दाएं बाएं तरफ दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन मोहल आए हैं। किनार का बड़ा दरवाजा, किनार की जो मध्य हवेली है, किनार में जो मध्य की हवेली है, उनके बाहर और भीतर की तरफ जो बड़े दरवाजे आए हैं, उनके दाएं बाएं चार चार मोहलाते आई हैं। और दाएं बाएं जो बड़े दरवाजे आए हैं, उनके दाएं बाएं तीन तीन मोहलाते आई हैं। बड़ा 400 कोस का जो दरवाजा आया है, बाहर और भीतर तरफ दाएं बाएं चार चार मोहल आए हैं। दाएं बाएं तरफ दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन मोहल आए हैं, क्योंकि ये हवेली 3600 कोस की लंबी, बाहर और भीतर की जो दीवार है 3600 कोस की लंबी, और ये दाएं बाएं की दीवार 2800 कोस की लंबी आई है। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से शोभा आएगी। दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में जो किनार की हवेली आई है, उनके भी बाहर और भीतर की जो दीवार आई है, उनमें जो बड़े दरवाजे आए हैं, उनके दाएं बाएं चार चार मोहलाते आई हैं। और ये जो दाएं बाएं की दीवार है, उनमें बड़े दरवाजों के दोनों ओर तीन तीन मोहलाते आई हैं। इस हवेली में कुल 24 मोहल आए हैं। कोने का मोहल दो तरफ जवाब देता है। चारों किनार, चारों दिशाओं की किनार की जो मध्य की हवेली है, जो 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई है, इन हवेली में 24 मोहल आए हैं, क्योंकि कोने का मोहल दोनों दिशाओं में काम देता है। 24 मोहल किस तरह से वो शोभा देखते हैं, इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। बाहर और भीतर की दीवार, बड़े दरवाजे के दोनों ओर चार चार मोहल, दाएं बाएं की दीवार में दरवाजों के दोनों ओर तीन तीन मोहल आते, और कोने का मोहल दो दिशाओं में काम देता है। तो इन हवेली में चारों जो किनार आई है, उनकी मध्य हवेली में 24 मोहल आए हैं। जैसे इन एक खांचे में शोभा देखते हैं, 3 इस तरह से गिने और 3 इस तरह से गिने तो 6 मोहलाते हुई, तो 4 खांचों में 24 मोहलाते हुई। नूर में इन मोहलातों की शोभा देख के आगे बढ़ते हैं, तो क्या शोभा होती है, उन शोभा को देखते हैं। इस हवेली में कुल 24 मोहल आए हैं। कोने का मोहल दो तरफ जवाब देता है। एक एक मोहल 400-400 कोस का है। हवेली के भीतर एक हाथ तंबू की आई है। इसके भीतर कमर भर नीचे वन, बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे आए हैं। हवेली के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा एक चबूतरा है। चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां, चबूतरे की किनार पर थंब है। थंबू के बीच में कठेड़ा है। थंबू के ऊपर मेहराबों में हिंडोले हैं। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियां हैं। किनार पर चारों तरफ, हवेली में जैसे ही एंटर करते हैं, चारों तरफ घेर कर महलों की शोभा, 400 कोस का लंबा चौड़ा महल। महल की शोभा देख के भीतर जाते हैं। एक गली, फिर थंब की हार, भीतर बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चबच्चे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे से चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। शेष जगह कठेड़ा थंबों के दरमियान और थंबों की मेहराबों में हिंडोले। इन थंबों को भराई की सुंदर चंद्रमा की शोभा। इस तरह से 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी हवेलियां हर दिशा में 6-6 आई हैं। मध्य हवेली की हर दिशा में 6-6 हवेलियां आई हैं। चारों खांचों की जो 144 हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं, इनकी हर दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 मोहल आए हैं। कोने का मोहल दोनों तरफ जवाब देता है, इसलिए 20 मोहल हुए।
बाकी सब वर्णन 24 हवेलियों के अनुसार आया है। ठीक मध्य की हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी। मध्य की हवेली की चारों दिशाओं की जो 24 हवेलियां आई हैं, वो 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई हैं। तो ये जो 4 खांचे रह गए, इनमें 144 हवेलियां आई हैं। 13 की 13 कुल 169 हवेलियां आई थी। उनमें से 25 हवेलियां बड़ी हुई, तो शेष रहेगी 144 हवेलियां। ये हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं। ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे के दोनों ओर 3-3 महल। इनमें कुल महल आए हैं 20। बाकी सब वर्णन बड़ी हवेलियों के समान आया है। इन पैराग्राफ में महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई जो 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। उनमें जो किनार की 13 हवेली है, उनमें से मध्य हवेली 3600 कोस की लंबी 2800 कोस की चौड़ी आई है। जिनके ठीक मध्य दरवाजे की शोभा हुई और दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मोहलाते, बाहर और भीतर तरफ। दाएं बाएं बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 मोहलाते आई हैं। इस तरह की शोभा कि 3600 कोस की तो लंबी, 2800 कोस की चौड़ी हवेलियों की शोभा। ये जो बड़ी हवेली आई है, इनकी चारों दिशाओं में जो 6-6 हवेलियां रही, उनकी इसी प्रकार से शोभा आई है। किनार की हवेली का जो बाहर वनों की तरफ दरवाजा आता है, उनमें 133 कोस में तो मुख्य दरवाजे की शोभा, तो दाएं बाएं 133 कोस के चौखटे गुर्ज, चारों कोनों पे थम थम पे मेहराबे छत, इस तरह से भूम दर भूम 1000 भूम तक चौखटे गुर्जों के रूप में गए हैं। और जो शेष 3 दिशाएं हैं, वहां पर दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरों की शोभा आई है। किनार की मध्य की हवेली की शोभा इसी प्रकार से किनार की हवेली के भीतर की ओर जाते हैं, तो इन हवेलियों की शोभा भी इसी प्रकार से आती है। या यूं कहे, जो मध्य की हवेली है, उसकी चारों दिशाओं में जो 6-6 हवेलियां आई हैं, उनकी शोभा इसी प्रकार से आई है। 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। और शेष जो हवेलियां रह जाती है, वह हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं। सुंदर नूरमयी शोभा हवेलियों की, मुख्य दरवाजे, खीर कराई मोहलाते, दरवाजों के दोनों ओर जो चबूतरे आए हैं, उनके भीतर की ओर सीढ़ियां ऊपर को चढ़ी हैं। भीतर जाते हैं तो एक गली, थमकियार, भीतर बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंबों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले, चबूतरे पर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा और थंबों को भराए की चंद्रमा की शोभा। इस प्रकार से 13 हवेलियों की 13 हारों की सुंदर शोभा आई है। सब हवेलियों के मध्य में जो हवेली आई है, वह 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है। 13 हवेलियों की 13 हारे, उनके ठीक मध्य में, मध्य भाग में जो हवेली आई है, ये हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है। मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मोहल आए हैं। कोने का मोहल दोनों तरफ जवाब देता है, तो कुल मोहल 28 हुए। मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मोहल, और कोने का जो मोहल है दोनों दिशाओं में जवाब देता है, तो कुल मोहल हो जाते हैं 28। चारों दिशाओं में ठीक मध्य भाग में दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मोहल, कोने का मोहल 2 दिशाओं में जवाब देता है,
आगे शोभा है, आगे थंबों की हार, वन बगीचे नहरें चबच्चे फुआरे हैं। भीतर जाते हैं तो एक गली, थम की यार, आगे बेशुमार बाग बगीचे नहरें चबच्चे फुआरों की शोभा। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर कठेरे थम सीढ़ियां आई हैं। ठीक मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंबों पे सुंदर मेहराबे, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेरा। चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी से भरा स्तूल ऊपर जा रहा है। चबूतरे के मध्य भाग में एक जल स्तूल ऊपर की ओर जाता हुआ इन शोभा को अन्य नक्शे से देखते हैं। इन नक्शे के माध्यम से चारों तरफ माहौल, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य में स्तूल की शोभा, चबूतरे के ठीक मध्य भाग में चबूतरे के मध्य भाग में एक पानी से भरा स्तूल ऊपर जा रहा है। नीचे जो तरटी में 5 पेड़ उठे थे, सो चारों पेड़ दिशा के पुखराज की चांदनी तक रह गए हैं। पांचों पेड़ मध्य का जो पानी से भरा हुआ है, सो आकाश की चांदनी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके नीचे से फूटा है, वहां से पानी निकलकर चांदनी पर आता है। तरटी में जो 5 पेड़ थे, 4 दिशा में एक मध्य का, उनमें जो चारों पेड़ थे दिशा के पुखराज की चांदनी तक रह गए हैं। पांचवा पेड़ मध्य का जो जल से भरा हुआ था, वह आकाशी की चांदनी पर, आकाशी महल की चांदनी पर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके नीचे फूटता है, वहां से पानी निकलकर चांदनी पर आता है। तो इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई। जो मध्य की हवेली आई है, ये 3600 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है। ठीक मध्य में दरवाजे की शोभा है, दरवाजे के बाहर की ओर 2 चबूतरों की शोभा है। हर दिशा में 4-4 मौलाते हैं। कोने की मौलात दोनों दिशाओं में काम करती है। कोने की मौलात, जैसे इन कोने की मौलात को देखिए तो पूर्व में भी और दक्षिण में भी दोनों में काउंट हो रही है, तो कुल 28 मौलों की शोभा हो जाती है। इनके भीतर जाते हैं तो एक गली, थम की हार के आगे बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य एक जल का स्तूल जो आकाशी महल की चांदनी पे जाकर फूटता है। हवेली में घेर कर जो मोहलातें आई हैं, उनकी शोभा विस्तार से देखते हैं। एक महल 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। हवेली में घेर कर जो मोहलातें आई हैं, उनमें एक महल की बात करें, जैसे ये एक महल है, इनकी बात करें तो ये 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। हवेली में घेर कर आई मोहलातें, एक महल की बात करें तो 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। चारों तरफ मंदिर आए हैं, भीतर तरफ थम की हार आई है। इन एक महल में चारों तरफ घेर कर मंदिर आए हैं। इन शोभा को जूम करके देखते हैं। चारों तरफ घेर कर मंदिरों की शोभा आई है। भीतर नूरमयी थम की हार और तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस पर थम मेहराबी हिंडोले आए हैं। मध्य में गिलम सिंहासन सब आए हैं। चबूतरे को घेर कर कमर भर नीचे वन बगीचे नहरें चबच्चे फुआरे आए हैं। घेर कर मंदिरों की शोभा,
भीतर जाए एक कली थम की हार, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थम चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां और चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। चबूतरे पर जो थम आए हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले। सुंदर शोभा एक महल की। कमर पर ऊंचा चबूतरा, किनार पर आए थम, उनमें हिंडोले। इस तरह से ये एक महल की शोभा हुई। 13 हवेलियों की 13 हारें भूम दर भूम 1000 भूम ऊपर गई हैं। आगे महाराज शिव जी वर्णन कर रहे हैं कि इन सब हवेलियों की ऊंचाई 1000 भूम और 4 लाख कोस की होती है। 1000 हाथ चांदनी के मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा 44,000 कोस का। इन चबूतरे पर 13 हवेलियों की 13 हारें। भूम दर भूम ये हवेलियां 1000 भूम उठी हैं। 1000 भूम और 4 लाख कोस की। एक तरफ रोस पर 26 चौखटे गुर्ज, 12 त्रिपोलिये की गुर्जाएं हैं। चारों तरफ 52 दरवाजे, 104 चौखटे गुर्ज, 48 त्रिपोलिये की गुर्जाएं हैं और 4 गोल गुर्ज 1000 भूम तक ऊपरा ऊपर चले गए हैं। एक दिशा में 13 हवेलियां। 13 हवेलियां, उनके 13 दरवाजे, दोनों ओर चौखटे गुर्जों के रूप में चबूतरों की शोभा। तो एक दिशा में 26 चौखटे गुर्जाएं हैं। 26 चौखटे गुर्जाएं हैं। तो चारों दिशाओं के चौखटे गुर्ज 104 हुए। 4 गुर्जाएं हैं कोने पे गोल गुर्ज, और जो त्रिपोलिया की गुर्जाएं हैं 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोलिया होते हैं। 12 त्रिपोलियों की गुर्ज। पुखराज की चांदनी के मध्य भाग में आकाश को छूते आकाशी महल की शोभा। 13 हवेलियों की 13 हारें। आकाशी महल को घेर कर बाग बगीचों की शोभा। 13 हवेलियों की 13 हारें, सुंदर शोभा। 2 हवेलियों के मध्य त्रिपोलिये। भूम दर भूम ये हवेलियां 1000 भूम तक गई हैं। त्रिपोलियों की गुर्जों की शोभा। एक दिशा में 12 त्रिपोली की गुर्जाएं हैं। 13 की 13 हार हवेली आए हैं जिनमें 12 त्रिपोली आए हैं। तो 12 त्रिपोलियों की गुर्जों की शोभा। प्रत्येक दिशा में 13 दरवाजे और प्रत्येक दिशा में 26 चौखटे गुर्ज। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। 12 त्रिपोली के गुर्ज, हर दिशा में 13-13 दरवाजे और दरवाजों के दोनों ओर जो चौरस चबूतरे भूम दर भूम चौखटे गुर्जों के रूप में गए हैं। तो हर दिशा में 26 चौखटे गुर्ज और 4 गुर्ज 4 कोने में जो 5 पहल के आए हैं। इस शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों में, इन सब हवेलियों की ऊंचाई 1000 भूम तथा 4000 कोस की होती है। एक तरफ रोज पर 26 चौखटे गुर्ज, 12 त्रिपोली की गुर्ज, चारों तरफ 52 दरवाजे, 104 चौखटे गुर्ज, 48 त्रिपोली की गुर्ज, 4 गोल गुर्ज 1000 भूम तक ऊपरा ऊपर गए हैं। 2 थम त्रिपोलिये के दाएं बाएं अक्षी थम हवेलियों की
इन 4 थंबों पर 3 मेहराबें हुई। रोज पर तीनों दिशा में 400 कोस की जगह में 4-4 थंब 3-3 मेहराबें आने से 12 मेहराबें बनती हैं और बीच में सुंदर चौक बना है जिसकी 1000 भूमें आई हैं। हर भूम में सुंदर 12 मेहराबें बनकर 3 तरफ कठेड़े आए हैं। इसकी चांदनी पर तीनों तरफ कांगरी बनी है। दो थंब त्रिपोलिया के दो थंब ये त्रिपोलिया के दाएं बाएं एक एक थंब हवेली का, इन पर 3 मेहराबें हुई। दो थंब त्रिपोलिया के दो दाएं बाएं अक्षी थंब हवेलियों के, इन 4 थंबों पर 3 मेहराबें हुई। अब रोज पर तीनों दिशाओं में 400 कोस की जगह में 4 थंब उठे। तीनों दिशाओं में 4-4 थंब, उन पर 3-3 मेहराबें हुई। रोज पर तीनों दिशाओं में 400 कोस की जगह पे 4 थंब 3-3 मेहराबें आने से 12 मेहराबें बनती हैं और बीच में सुंदर चौक बना है। जो त्रिपोलिया की गुर्जों की बात हो रही है, वहां पर 2 थंब त्रिपोलिया के दाएं बाएं एक एक थंब अक्षी, इन 4 थंबों पर 3 मेहराबें और 3 दिशा में 400 कोस की जगह में 4-4 थंब, उन पर 3-3 मेहराबें। तो ये 12 मेहराबों का सुंदर नूरमयी चौक हुआ। इनकी 1000 भूमें आई हैं। हर भूम में सुंदर 12 मेहराबें बनकर 3 तरफ कठेड़े आए हैं और इसकी चांदनी पर बैठक बनी है और तीनों तरफ कांगरी की शोभा आई है। ये देखें, 3 दिशा में 400 कोस की जगह में 4 थंब 3 मेहराबें। त्रिपोलियों की गुर्जों की शोभा, भूम दर भूम 400 कोस का सुंदर चौक, कठेड़ी की शोभा, कांगरी की शोभा। त्रिपोली की गुर्ज की शोभा, आकाशी महल की जो 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, उन हवेलियों में जो एक महल आता है, वह महल 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। महलों को घेर कर मंदिरों की शोभा, भीतरी तरफ थंब की हार, तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा, चबूतरे के किनार पर नूरमयी थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले, चबूतरे पर गिलम सिंहासन पर सुंदर बैठ के। और शोभा देखी कि जो 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, इनकी भूम दर भूम 1000 भूमें गई हैं। और शोभा दिखाई कि हर दिशा में 13-13 हवेली, तो प्रत्येक दिशा में 13-13 बड़े दरवाजों की शोभा, और बड़े दरवाजों के दोनों ओर जो चबूतरे चौरस आए हैं, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे जिन पर 4 थंब उठकर छत और भूम दर भूम चौखटे गुर्ज ऊपर की ओर गए हैं, तो हर दिशा में 26 चौखटे गुर्ज, 26 चौखटे गुर्जों की शोभा गई है। चारों कोनों में गोल गुर्ज आए हैं और प्रत्येक दिशा में 13 हवेलियां, उनमें 12 त्रिपोलिये, वहां पर त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं। सुंदर नूरमयी शोभा त्रिपोलियों की गुर्जों की। भीतर की तरफ देखिए इन गुर्जों की, तो 2 थंब त्रिपोलिये के दाएं बाएं हवेलियों की अक्षी थंब, उन पर 3 मेहराबें, और 3 दिशा में 400 कोस की जगह में 4 थंब उठे, उन पर 3 मेहराबें। ऐसे तीनों तरफ 3-3 मेहराबें, 3 मेहराबें भीतर और 9 मेहराबें बाहर की तरफ। इन शोभा को श्री लालदास माझी जी की वृत्ति में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। संदे दोई हवेलियन की राह पड़ी दरमियान, तहां एक गुर्ज उठा गिनती 48 पहचान। 2 हवेलियों की संदों में जो त्रिपोलिया आया, वहां पर एक गुर्ज हुआ
और उनकी गिनती 48 है। हर दिशा में 12 बुर्ज हुए तो कुल 48 बुर्जों की शोभा हुई। ऐसे चारों तरफों 48 त्रिपोलिये हुए, हर एक त्रिपोलिये एक गुर्ज बनी इत सोई। 12 द्वार हर गुर्ज में, साम सामे शोभाए। 9 बाहर 3 अंदर, सो शोभा कहीं न जाए। ऐसे चारों तरफ घेर कर चारों दिशाओं में 48 त्रिपोलिये हुए, जहां पर एक गुर्ज की शोभा हुई। इन गुर्ज का निशान, इन गुर्ज में 12 मेहराबों की सुंदर शोभा। साम सामी ये मेहराबें झलकार करती हुई। 9 मेहराबें बाहर की ओर, बाहर की 3 दिशाओं में 3-3 मेहराबें और 3 मेहराबें भीतर की ओर। तो इस तरह से सुंदर शोभा। मध्य में ने बड़ा चबूतरा, दरमियान सिंहासन, हक हाथी रूहे बैठक, होत आसमान रोशन। आकाशी महल की 1000 भूमों पर, परम धाम की जमीन से देखें तो 2000 भूमों पर सुंदर चांदनी की शोभा। चांदनी के मध्य चबूतरे की शोभा। जब शिवराज जी, श्यामा जी और सखियां इन चबूतरे पर विराजमान होती हैं तो सारा आकाश जगमगा उठता है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश में पहुंच गए। जब आकाशी महल की 1000 भूम पूरी हुई तब ऊपर एक ही चांदनी आई है। 1000 हाथ चांदनी पर ठीक मध्य भाग में, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 13 हवेलियों की 13 हारें। आकाशी महल की सुंदर शोभा। भूम दर भूम 1000 भूमें। जब आकाशी महल की 1000 भूमें पूरी हुई तब ऊपर एक ही चांदनी। 44,000 कोस की लंबी चौड़ी एक चांदनी। चांदनी की सुंदर शोभा। इस चांदनी के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चांदनी के ठीक तीसरे हिस्से में मध्य भाग में देखते हैं कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। इस चांदनी के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी में कठेड़ा आया है। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सुख चौपाई परिपूर्ण है। मध्य भाग में जो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, इसकी चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतरी, घेर कर कठेरा। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की अपार शोभा। चांदनी पर बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरे आए हैं और चबूतरे को घेर कर चांदनी पर बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे, फुआरों की शोभा। और किनार पर ऊंची भूम भर की दीवार आई है। ये जो चांदनी आई है, चांदनी की किनार पर भूम भर की ऊंची दीवार की शोभा आई है। इन प्रदर्शन के माध्यम से ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, घेर कर कठेड़ा। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चबच्चों की शोभा। और किनार पर भूम भर ऊंची दीवार उठी। और इन दीवार पर चांदनी से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। सीढ़ियों के निशान। आगे महाराज जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। किनार पर ऊंची भूम भर की दीवार आई है। बाहर तरफ 104 चौखटे गुर्ज आए हैं। गुर्जों पर थम उठकर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए हैं। इस प्रकार से सब गुर्जों की और 48 त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी यहाँ तक आई है और गोल गुर्जों के कोने भी सो यहाँ तक आए हैं। अब ये जो भूम पर ऊंची दीवार उठी, चौखटे गुर्ज,
त्रिपोली के गुर्ज और चारों कोनों के गोल गुर्ज यहाँ तक आए हैं। किनार पर भोंबर ऊंची दीवार, इन दीवार से भूम भर की सीढ़ियां चांदनी पर उतरती हुई। चौखटे गुर्ज यहाँ तक आए, जिन पर 4 थंब, मेहराबे, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा, और त्रिपोलियों के गुर्जों पर सुंदर चांदनी, बैठक की शोभा। किनार पर भूम पर ऊंची दीवार आई है। बाहर तरफ 104 चौखटे गुर्ज आए हैं। गुर्जों पर थंब उठकर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका आए हैं। इस प्रकार से सभी गुर्जों की ओर और 48 त्रिपोलियों की गुर्जों की चांदनी यहाँ तक आई है। गोल गुर्ज भी यहाँ तक आई है और घेर कर सुंदर कांगरी है। घेर कर सुंदर कांगरी की शोभा, सुंदर नूरमयी कांगरी की शोभा। इस प्रकार से शोभा देखी कि जब आकाशी मोल की 1000 भौमें संपूर्ण होती है तो चांदनी की शोभा। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां घेरकर कठेड़ा, चबूतरे पर सुंदर गिलम सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। चबूतरे को घेर कर चांदनी पर बेशुमार बाग बगीचे और चारों किनारों पर भूम भर ऊंची दीवार, उनसे उतरती सीढ़ियां। चौखटे गुर्ज और त्रिपोली के गुर्ज इन भूमभर ऊंची दीवार तक आए हैं। चौखटे गुर्जों पर 4 थंब ऊपर उठ के गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। आगे वर्णन है। मध्य के चबूतरे के चारों कोना में से चांदनी पर पानी का पूर कई झरनों के समान गिरता है। ठीक मध्य में जो चबूतरा आया है, इन चबूतरे के नीचे जो खजाने के ताल से जल का स्तून आ रहा है, इन चबूतरे के नीचे फूटता है तो चबूतरों के चारों कोनों से नहरों के रूप से जल निकलता है। महाराज जी के शब्दों में, मध्य के चबूतरा के चारों कोनों में से चांदनी पर बड़ा पानी का पूर कई झरनों के समान निकलता है। सो आकाशी के सब बगीचों में पानी पहुंचाकर, पुखराज की चांदनी पर सब बगीचों में पानी पहुंचाकर, 1000 हाथ की मौलातों में पानी पहुंचाकर पानी पूरब को चला। खजाने के ताल से चला जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर ठीक मध्य चबूतरे के नीचे फूटता है। चारों कोनों से, चबूतरे के चारों कोनों से जल का बड़ा पूर निकलता है। ये जल चांदनी पर आए बगीचों में पानी पहुंचा के फिर भूम दर भूम नीचे उतरकर 1000 हाथ चांदनी पर पहुंचता है। चांदनी से जल भूम दर भूम नीचे उतरता हुआ 1000 हाथ चांदनी पर पहुंचता है। 1000 हाथ चांदनी पर सब बगीचों में जल पहुंचता हुआ 1000 हाथ महलों में पहुंचता है और वहां से जल पूरब की ओर चलता है। इन नक्शे के माध्यम से खजाने के ताल में जो मध्य के पेड़ में जल का स्तून आया था, वह जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पे जो मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उन चबूतरे के नीचे फूटता है। चबूतरे के चारों कोनों से जल का बड़ा पूर निकलता है। चांदनी पर घेर कराए सब बगीचों में पानी पहुंचता हुआ भूम दर भूम पानी नीचे उतरता है। 1000 हाथ चांदनी पर पहुंचता है। 1000 हाथ चांदनी की सब मुलातों को पानी देकर पानी 1000 हाथ महलों में पहुंचता है। 1000 हाथ की मुलातों में पानी पहुंचाकर पूरब को पानी चलता है।
अब पानी पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर, बंगला जी की ओर। पूर्व को पानी चला सो छज्जा के तले ही तले होकर, अर्थात छज्जा के बीच में गुप्त रूप होकर, पुखराजी ताल की चांदनी पर होकर, चार धाराओं में से होकर पानी 20 भूम ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है, सो शोभा परिपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। आकाशी महल की चांदनी से जल हजार हाथ चांदनी पर पहुंचता है, हजार हाथ चांदनी पर बगीचों में जल पहुंचता हुआ हजार हाथ मोलातों में जल पहुंचकर पूर्व की ओर चलता है गुप्त रूप से, और यहाँ से चार धाराओं से पुखराजी ताल में गिरता है 20 भूम ऊपर से। जब चार धाराओं में होकर जल गिरता है तो बहुत ही सुंदर शोभा। पुखराजी ताल में चार धाराओं में होकर गिरता जल बेहद ही सुंदर शोभा प्रस्तुत करता हुआ महाराज श्री जी ने आकाशी महल की चांदनी का सुंदर वर्णन किया और जल उतरने की विधि का। नाम सुंदर सा